नमस्कार दोस्तों। मैं सुरेंद्र मिश्रा आप लोगों के बीच में अपनी एक और नई रचना लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ भूमिका नहीं बनाऊँगा और सीधे सीधे आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करता हूँ। कदाचित मैं चलूँ घर से और एक काम हो जाए। कदाचित मैं चलूँ घर से और एक काम हो जाए। मेरी चाहत से मिलने का हंसी अंजाम हो जाए। मिले कुछ दोस्त सच्चे मन के भी फिर से वहीं आकर मिले कुछ दोस्त सच्चे मन के भी फिर से वहीं आकर चले महफिल खुशी की फिर से दुख सब जाम हो जाए। चले महफिल खुशी की फिर से दुख सब जाम हो जाए। दूसरा बंद है। कदाचित जब कोई निकले शहर में भय कहीं ना हो। कदाचित जब कोई निकले शहर में भय कहीं ना हो। किसी डाकू उचक्के सी भी कोई शय कहीं ना हो। नगर रक्षक भी बन भक्षक न जा काटें जेब लोगों की। जो हर चौराहे पर कहीं भी आपको रोक के और 150 जब्त कर लिए जाते हैं। नगर रक्षक भी बन भक्षक न काटें जेब लोगों की। सभी की आत्मा हो तृप्त मन दुख में कहीं ना हो। अगला बंद है। कदाचित फिर कोई साधु कदाचित फिर कोई ढोंगी वेश साधु न धर पाए। कदाचित फिर कोई साधु भेष ढोंगी न धर पाए। जगा तृष्णा स्वर्ण मृग की कोई सीता न हर पाए। के दे करके परीक्षा हो के पावन अग्नि सी स्त्री कोई राजा न त्यागे और प्रजा की मति न मर पाए। और अगला बंद महाभारत के प्रसंग से है। कदाचित फिर जुए की ये गलत सी लत कहीं ना हो। लोग बोलते हैं कि युधिष्ठिर यदि धर्मराज थे तो उन्होंने किस धर्म के अनुसार अपनी स्त्री को जुए में लगा दिया और दांव पे लगा दिया उसको। अपने भाइयों को किस अधिकार से लगा दिया। और चलो भाई तो भाई हैं, स्त्री को भी उन्होंने दांव पे लगा दिया और तब जब खुद को स्वयं हार चुके थे। लेकिन धर्मराज भी ऐसा कर सकते हैं, यही दर्शाने के लिए शायद ऐसा हुआ और प्रकृति ने ऐसा किया। कदाचित फिर जुए की ये गलत सी लत कहीं ना हो। लगा दे दांव पर स्त्री जो लगा दे दांव पर पत्नी धर्म संगत कहीं ना हो।
जो देखें वस्त्र हरते हाथ और हो जाएं फिर चुप भी, जो देखें वस्त्र हरते हाथ और रह जाएं फिर चुप भी, कि ऐसे मानवों के जीने की हिम्मत कहीं ना हो। अगला बंद किसी भी काल से आप जोड़कर देख सकते हैं और वर्तमान परिस्थिति और वर्तमान काल के लिए तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है। कदाचित फिर कोई डाकू कहीं नेता न बन जाए, जो बेचे देश की अस्मत माए से सुत न जन पाए। ऋषि बन के इसलिए बोला, ऋषि के नाम से आजकल बहुत धंधे चल रहे हैं और वास्तविक संतों और वास्तविक ऋषि परंपरा से जुड़े हुए संतों को बदनाम करने का इन्होंने जो कार्य किया है, संत सनातन परंपरा का इससे ज़्यादा अपमान और इससे ज़्यादा हानि किसी और लोगों ने नहीं किया होगा जितना स्वयं इन संतों ने किया है। कदाचित फिर कोई डाकू कहीं नेता न बन पाए, जो बेचे देश की अस्मत माए से सुत न जन पाए। ऋषि के नाम से धंधा व लूटें लाज नारी की, कोई ऐसा कुकर्मी फिर कहीं मानव न तन पाए। कोई ऐसा कुकर्मी फिर कहीं मानव न तन पाए। धन्यवाद दोस्तों। और यदि आपको मेरी रचनाएं पसंद आती हैं या इसमें कुछ कमियां दिखाई देती हैं या ऐसा लगता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है, तो अपने सहयोग, अपने सुझाव, अपनेपन के साथ अवश्य भेजें। मैं आप लोगों के सुझावों के लिए प्रतीक्षा करूंगा। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।